Welcome to Qulubul Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. ढूंढ किसी पारस को कि तेरा कल्ब सोना बन जाए। ढूंढ किसी पारस को कि तेरा कल्ब सोना बन जाए। ऐसा न हो कि जिंदगी कल्ब के बगैर रोना बन जाए। गर कल्ब साफ न किया तो कहीं तू शैतान का साथी न बन जाए। गर कल्ब साफ न किया तो कहीं तू शैतान का साथी न बन जाए। डर है कि कहीं ये दिल शैतान के हाथों खिलौना न बन जाए। कुलुबुल कुरान के इस ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह ये पारा दिल का रोग मिटा देगा और दिल का वो कीड़ा कि जिसको पाक करना इंसान पाक करते करते बेबस हो जाता है। ये वो दाग है कि जो आसानी से रगड़ कर साफ नहीं होगा। इसके लिए नफ्स की दुनिया में जाना पड़ेगा। ये पारा बताएगा हमें कि इल्म वाला कल्ब कब होता है। आपका दिल कब वो कल्ब बनता है कि जिस पे अल्लाह इल्म नाज़िल करता है। सबसे पहले हम अपने पारे का नाम लिखेंगे। अल्लाह की तौफीक से आज पारा नंबर 5 है। अल्लाह करे अल्लाह बारगाह इलाही में ये कलम की काविश अल्लाह कबूल कर ले। पहले सिपारों की तरह इसका भी थीम यही होगा कि सबसे पहले हम आयात के नंबर लिखेंगे। ऊपर हम आयत लिखेंगे यानी आयात के नंबर होंगे कि आयत नंबर कौन सी है। 5वें पारे की सैर की तो एक ही आयत मिली जिसके अंदर अल्लाह ने जिक्र किया है। सूरतुन निसा है और आयत नंबर 63 है। उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम फ़अरिज़ अन्हुम वअज़िरहुम वक़ुल लहुम फी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा। इस आयत के अंदर वो दिल है जो इल्म वाला दिल है, जो तालीम वाला दिल है। इस पॉइंट का हम नाम रखेंगे इल्म वाला दिल, तालीम वाला दिल या तालीम याफ्ता दिल भी आप इसको कह सकती हैं। ये है हमारा पॉइंट जिसको आज हमने देखना है। इतना अहम पॉइंट है कि हम तो यही समझते थे कि इल्म वाला बंदा होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है। आज अल्लाह के इस पारे ने बताया नहीं भाई, पढ़ा लिखा दिल भी होता है, इल्म वाला दिल भी होता है। मैं क्या रोना रो उस उम्मत का, इस वक्त जो हाल है वो सिर्फ जुबानी इल्म की है। किताबें उठाई, जुबान से पढ़ा, कलम से लिखा, आलम बन गया और बड़ा ओहदा मिल गया, लेकिन कल्ब को किस स्कूल में पढ़ाएंगे? कल्ब को कौन सा उस्ताद पढ़ाएगा? और कल्ब को किस मदरसे से तालीम दोगे? इसका तो कोई मदरसा ही नहीं है, इसकी तो कोई किताबें ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये दिल अल्लाह को देना है, अल्लाह ने भी इसको छुपा के रख दिया। अब ढूंढ इसको और मुतवज्जे हो ताकि तेरी रूह जाग उठे।
آج ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ علم والا دل کیسے بنتا ہے اور ہم اپنے دل کو علم والا دل کیسے بنا سکتے ہیں۔ آج کے ہر اس سیگمنٹ میں ہر بندہ چاہے گا اور سوچے گا کہ میرا دل علم والا بن جائے، اور آپ کے ذہن میں ضرور یہ کوشچن ہوگا کہ پھر وہ کیسے بنے گا، اس کے لیے ہم کیا کریں گے۔ اگر آپ نے قلب کو تعلیم دینی ہے اور قلب کو علم دینا ہے تو اس کے لیے استاد آپ کا رب ہوگا، آپ کا رب آپ کا معلم ہوگا۔ تو جیسے کوئی استاد پڑھانے سے پہلے بچے کا انٹرویو کرتا ہے، کسی اور سٹڈی کے لیے پہلے ڈاکومنٹس اور انٹرویو دینے پڑتے ہیں، رب کے مدرسے میں کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرویو دینے کی، رب بھی چیک کرے گا کہ تو کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے وہ قلبی علم جس کو آج ہم کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا پہلے ایک ایرو بنائیں گے۔ یہاں پہ بندہ ہے، انسان ہے، اور یہاں پہ رب تعالیٰ ہے۔ اس کو اس لیے بنایا کہ قرآن کہتا ہے القرآن و حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے اور اس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب درمیان میں ہم رکھیں گے قلب۔ یہ قلب ہے۔ اب اس کی ایک تار بندے کی طرف جاتی ہے اور ایک تار اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اب بندہ چاہتا ہے کہ میں نے قلبی علم لینا ہے، شریعت تو پڑھ لی ہے، کتابیں پڑھ لی ہیں، لائبریریاں پڑھ لی ہیں، بندہ چاہتا ہے علمی قلب والا دل لینا ہے۔ تو جیسے بچے کا پہلے انٹرویو ہوتا ہے، استاد سنتا ہے، رب بندے کے دل کو چیک کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، اکثر جب ہماری چیکنگ ہوتی ہے دلوں کی تو یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے۔ اس کا نام ہے منافقت، اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ بندے کے اندر منافقت ہے، پڑھا لکھا ہے، عبادت گزار ہے، تسبیح پھیرنے والا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن یہ کیڑا اس کے دل کو کہیں کونے میں تھوڑا سا لگا ہوا ہے تو اللہ ریجیکٹ کر دے گا، تیرا داخلہ ممکن نہیں ہے، تو مومن مسلم تو رہے گا، اللہ والا نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے دل کو دیکھنا ہے، اور دل میں تو اور میں فیل ہو جائیں گے، پھر اللہ ریجیکٹ کر دے گا۔ آج میں بات اسی پہ کروں گی کہ ہم اپنے دل کو منافقت سے پاک کیسے کریں گے، تاکہ ہمیں منافقت سے پاک کرنا آ جائے اور ہمیں رب کے مدرسے میں داخلہ مل جائے اور ہم بھی قلبی علم حاصل کر سکیں۔ پھر اس منافقت کو کیسے صاف کرے، دل اس منافقت سے کیسے پاک کرے۔ اللہ کی نبی کی بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اللہ نے ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے۔ کیسے اس سے پاک کرے؟ منافقت کس دل کے اندر ہوتی ہے، اس کے لیے ہم ایک یہاں پہ قلب بنائیں گے۔ یہ انسانی قلب ہوگا۔ اب ہم نے اس کو منافقت سے پاک کرنا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے منافقت بنتی ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے وعدہ خلافی،
अमानत में खयानत। और नंबर हम लिखेंगे किस, काफ के नीचे जेर पढ़नी है और किस है। ये 3 चीजें करोगे, यहाँ पे मुनाफकत बनना शुरू हो जाएगी और ये तार आपके दिल की तरफ जा रही थी, लेकिन ये मुनाफकत ने आगे जाले बना दिए। अब नेकी करते हो वो यही फंस जाती है जब आपके अंदर ये 3 चीजें थी। आप ज़ाहिरी इबादत सारी कर रहे हो, लेकिन ये इतनी खुफिया है कि जो दूसरे को भी नहीं मालूम। तो आप जिक्र करते हो, लेकिन ये जो आपके कल्ब का रास्ता है उस पे जाले बन गए। और इधर एक रास्ता है। अब आपने क्या किया, ये है जुबान। जुबान से आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये चीजें आपके अंदर थी खुफिया तौर पे। इल्लल्लाह पढ़ते हो वो कल्ब में जा ही नहीं रहा, आगे जाले 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 हैं। तो जैसे कोई दीवार से आगे चीज नहीं जाती, तो बहुत सारा बड़ा बंद हो तो आगे पानी नहीं जाता। ये जिक्र भी आपके कल्ब में नहीं जा रहा। इसकी सफाई के लिए हमें 3 काम करने हैं। नंबर 1 अहददारी। नंबर 2 हमने अमीन बनना है। और नंबर 3 सादिक बनना है, यानी सच्चाई। ये 3 काम आपने कर लिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा जाहिर करना चाहूंगी। ये काम जो है ना, ये समझे जड़ है इन दोनों कामों की, इसकी और इसकी। इन दोनों की ये जड़ है सच्चाई, सादिक। और इसको जानने के लिए यहाँ मैं एक छोटा सा कॉलम बनाऊंगी और इसमें हम फर्क करेंगे कि दुनिया इसको झूठ कहती है, कुरान इसको किज़्ब कहता है। तो जब तक आपको किज़्ब और झूठ में फर्क मालूम ना हुआ, तो ये नक्शा समझ नहीं पाओगे। असल में जो उर्दू में झूठ है उसका माने किज़्ब नहीं है, और न किज़्ब का माने झूठ है। आज तक हम इन्हीं तर्जुमों में फंसे रहे कि किज़्ब का मतलब झूठ है, क्योंकि कुरान अरबी में है, अल्लाह के नबी की या हदीसें अरबी में है, और हम अरबी की इतनी गहराई जानते नहीं है। और जो किसी ने कहा हमने मान लिया कि किज़्ब झूठ को कहते हैं। बात ये है, अब इसकी कैटेगरी हम यूं कर लेंगे, ये दुनियावी है और ये अल्लाह का मामला है। पहले हम इसको लेंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठे खजूरें खा रहे हैं। हजरत उमर ने क्या किया, खजूरें खा खा के जो गिठलियां थी वो हजरत अली के आगे रख दी और साथ कहा, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख अली ने इतनी खजूरें खाई हैं। हजरत अली मुस्कराए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कराए और कहा, या रसूल अल्लाह देख। हजरत उमर बिन खत्ताब, या रसूल अल्लाह देख, मैंने तो जो खाई हैं वो गुठलियां मेरे सामने हैं, उमर को देख ये गुठलियों समेत ही खा गया है। बात सोचने की है, क्या वाकया ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ज्यादा खजूरें खाई थी? क्या वाकया ही हजरत उमर बिन खत्ताब गुठलियों समेत खा गए थे? इस तरह सोचोगे फिर ये तो गलत बयानी हो गई। बात ये है कि ऐसा नहीं था, न ऐसा होता है। ये जो दुनियावी मामलात में, आम रूटीन की गुफ्तगू में, दुनियावी गुफ्तगू में जो कभी कभार गलत बयानी आप उसको कह सकती हैं, वो किज़्ब नहीं होगा।
इसको हम यूं कह सकते हैं, गलत बयानी तो हो सकती है लेकिन हिज्ब नहीं होगा। मेरे पास एक चीज है, किसी ने मांगी, मैंने कहा मैं उसको देना नहीं चाहती, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, तो ये किज्ब नहीं है, ये गलत बयानी है और ये आपके ईमान को मुतासर नहीं करेगी, ठीक हो गया, लेकिन उतना नहीं करेगी जितना ये किज्ब करेगा। कुरान पाक में है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर इसको आप यूं लें कि आपसे किसी ने चीज मांगी और आपने नहीं दी और कह दिया कि मेरे पास नहीं है, तो अगर ये किज्ब है तो इस वक्त पूरी उम्मत में आपको कोई भी सच्चा बंदा नहीं मिलेगा। बात यह है कि ये गलत बयानी है और किज्ब और है। किज्ब वो है, अल्लाह की तरफ से हक आया और आपने कहा नहीं ये हक नहीं है, वो किज्ब है। अल्लाह की तरफ से रसूल आया और आपने कहा ये नहीं है, तो वो किज्ब है। वो मामला जो अल्लाह के साथ आपका है, जो दीन के साथ है, जो शरीयत के साथ है, जो रसूल के साथ है, जो हक के साथ है, वो किज्ब है। और जो आपके मामलात के साथ है वो गलत बयानी है। तो बात ये है कि गलत बयानियों से या गलत बयानी से आप अल्लाह की लानत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। इससे ये नहीं है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो काजिब है वो मेरा उम्मत ही नहीं है, तो इसका मतलब है फिर आज पूरी दुनिया ही नबी की उम्मत नहीं है। तो प्यारी बहनों, ये समझना जरूरी है। अब हम चलते हैं, यहाँ मकसद था आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं कि हमने मान लिया, जान लिया, सादिक बन गए। और जब सादिक बन गए तो ये दो चीजें ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ गई। और फिर क्या हुआ, जब ये दो चीजें आ गई तो इन दो चीजों से ये जो जाले थे ये हटना शुरू हो गए। इन दो तीन चीजों से जब आपके अंदर ये जाहिरी तौर पे आए तो ये जाले जो थे वो खत्म हो गए। और अब क्या होगा, इन जालों की जगह पे आपके अंदर नूर आना शुरू हो गया। जब नूर आया आपका दिल जगमगा उठा। जब दिल जगमगाया आपकी डायरेक्शन, फिर आप जुबान से इल्लल्लाह कह रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके कल्ब में जा रहा है। कल्ब नूरानी हो गया, चमकदार हो गया, साफ हो गया, आपकी बातचीत अल्लाह के साथ हो गई। अब क्या होगा, आपके दिल पर अल्लाह कुछ इल्हाम डालेगा। और वो इल्हाम किताबें पढ़ने से नहीं होता, वो अल्लाह की मर्जी से होता है। जब आपके दिल पर वो इल्हाम के कतरे डाले जाएंगे, इसीलिए तो कहा जाता है कि नबी बनाने के लिए शरीयत अल्लाह उनको नहीं पढ़ाता था, अल्लाह उनको किताबें नहीं पढ़ाता था। अलम नशरह लक सदरक, मेरे नबी की शरह सदर दो दफा की गई, सीने को चाक किया गया और उसको धोया गया। तो वो यही शरह सदर थी, वो यही वो चीज थी कि जिसको पाक किया गया। तो अल्लाह से जो कल्बी इल्म लेना है कि मेरे दिल के अंदर भी एक लाइब्रेरी बने, मेरी रूह भी अल्लाह के अर्शे मुअल्ला की सैर करती हुई अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह से फ्रेंडशिप हो और मेरा दिल पाक साफ हो और इस कल्ब पे इल्म उतरे और अल्लाह ताला जो है मुझे एक कल्बी इल्म नसीब करे। तो उसके लिए ये तीन चीजें खत्म की और अल्लाह ताला ने इसके बदले में आपको शरह सदर दिया। अब हम इसका नाम रखेंगे शरह सदर। और जब शरह सदर मिल गया तो यही वो चीज है जिसके बाद दिल खुलेगा और इस तरह से आपका कल्ब वसी होगा और आप पढ़ेंगे थोड़ा लेकिन अमल भी ज्यादा होगा और आपको समझ भी ज्यादा आएगी। यही वो चीज है कि नबी क्यों उम्मी थे। न नबी किसी मदरसे में गए, न स्कूल में गए, कुछ नहीं पढ़ा। और अगर आप देखें तो जो औलिया है वो भी कोई दुनिया के पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका दिल इतना होता है कि वो अल्लाह को पहचान चुके होते हैं। तो इसके लिए ये कल्ब साफ हो गया, शरह सदर बन गया और फिर अल्लाह ताला ने उसके आगे जो जाले थे वो उतार दिए। अब वो दिल, जैसे दुनिया की रिसर्च करते हैं
تو وہ دل اللہ کے ساتھ مل گیا، اور اس طرح سے آج کے پارے نے ہمیں اللہ سے فرینڈشپ کرنی سکھائی کہ کیسے کرتے ہیں، اور ہم اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کیسے اٹیچ کریں گے، ہم قلبی علم براہ راست اللہ سے کیسے لیں گے۔ اب ہم بات کو سمیٹیں گے، اور سمیٹنے کے لیے یہی ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی اور علم والا دل بنا، اور علم والا دل ہمیں یہاں تک لے گیا، پھر ہم نے یہ ڈائریکشن سمجھی، اور اس ڈائریکشن کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے، یہ ڈائریکشن سمجھی، اور اس ڈائریکشن کے بعد ہم نے یہ 3 چیزیں سمجھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ جالے سمجھے، اور جالوں کو توڑنے کے لیے ہمیں چونکہ کذب چاہیے تھا، ہم کذب تک پہنچے، اور کذب کے لیے ہم نے یہ معاملہ کیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، پھر ہم نے یہاں سے واپسی یہاں تک آئے، زبان کو دیکھا، زبان کے بعد ہم نے شرح صدر کی، اور شرح صدر کے بعد ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ یہی تھی وہ ڈائریکشن جو میں آپ کو دینا چاہتی تھی۔ اس پریزنٹیشن کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کی قلب کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے تاکہ ہم اللہ والے بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی گاراتے اللہ دا قرآن، میرا پاک قرآن دو جہاں دا قرآن، کوئی گاراتے اللہ دا قرآن، میرا پاک قرآن دو جہاں دا قرآن، ارشاد کلام فرشاد قرآن، امت دا قرآن ہے دل دا کلام، ارشاد کلام فرشاد قرآن، امت دا قرآن ہے دل دا کلام، لامحدود مثالی ہے اودی شان بلند و بالا، ہے ساری کتاباں